Hello students, class 11th, good morning. Today I am going to start your third topic, chemical periodicity or periodic classification of the elements and the periodicity. ठीक है, इस टॉपिक को हम किसी भी नाम से जान सकते हैं। आपकी बुक जो है एनसीईआरटी की, उसके अंदर थर्ड टॉपिक है periodic classification of the element and the periodicity, or within short you can say chemical periodicity. Is that clear? तो जो डिडक्ट पोर्शन है वो मैं आपको नहीं कराऊंगा। आगे कंपटीशन की स्टडी के लिए आप उसको सेल्फ स्टडी करें। यदि उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो दिस टॉपिक एंड द कंटेंट ऑफ द टॉपिक, या आप ये कहें कि ये टॉपिक कहाँ से शुरू है, तो that topic is started from modern periodic law. So let's start with modern periodic law. यहाँ से शुरू करेंगे। इससे पहले का जो टॉपिक है वो डिडक्ट कर दिया गया है। मीन्स इस टॉपिक के अंदर हम जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं, वैसे तो जाने कि पीरियोडिक टेबल क्या है। Periodic table is an arrangement of elements with similar properties placed together. यानी ऐसे एलिमेंट जिनके जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सिमिलर होती है, उनको एक साथ रखा गया है। वो क्या मिलकर के बनाती है, वो क्या बनाती है, पीरियोडिक टेबल बनाती है। एंड पीरियोडिक टेबल इवॉल्व्ड लार्जली एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। हमने इसको ऐसे ही नहीं बना दिया है, ठीक है, और दीज आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। सो जो अर्लियर अटैम्प्ट थे क्लासिफिकेशन के, वो डिडक्ट कर दिए गए हैं। वैसे आपने 10th क्लास में ये टॉपिक पढ़ा था, तो जो जनरल चीज़ें थी, जो अर्लियर अटैम्प्ट्स थे, जैसे डॉबरानर ट्रेड था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, या मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ था, ये आपने लास्ट पीछे भी पढ़े हुए हैं। तो एक बार वहीं से रिवाइज कर लेना उसको, और अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट बनता है तो आप मेरे को एनी टाइम एट एनी वेयर कभी भी आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। डाउट पूछना आपका काम है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये जो नियम था आधुनिक आवर्त नियम, अगर हिंदी समझ नहीं आती है तो एस्केप कर सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि हिंदी से आसानी से उनको समझ आ जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय मोज़ले। इसके साथ साथ ही देखो यहाँ ये पीडीएफ नोट्स भी हैं, ये भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैं इस चैप्टर के ये पीडीएफ नोट्स आपको अलग से भी भेज दूँगा, तो आप इसको चैप्टर को फेयर नोटबुक के अंदर नोट डाउन करेंगे, और फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मैंने यहाँ राइट का टिक भी कर दिया है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को प्रपोज किया था मोज़ले ने, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the physical and the chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic numbers. It means ये जो नियम था ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड था। एंड मतलब एटॉमिक नंबर को हमने क्या माना, फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना किसी भी एटम के लिए। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज़ द एटॉमिक नंबर, एंड द लॉ इज़ बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई कैपिटल जेड, ठीक है। पर्टिकुलर जितने भी एलिमेंट हैं सबका क्या है, एक एटॉमिक नंबर है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, एंड हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फिर से मैं नियम बता देता हूँ, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी प्रॉपर्टीज़ कह लें या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कह लें, बात एक ही है, ठीक है। तो वो क्या होती हैं, किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण, ठीक है, उनके क्या हैं, पीरियोडिक फंक्शंस हैं, किसके, उनके परमाणु क्रमांक के, एटॉमिक नंबर के। जैसे ही ये नियम मोज़ले ने दिया, तो व्हेन एटॉमिक नंबर इज़ टेकन एज द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मैनी एनोमलीज ऑफ मेंडलीफ टेबल डिसअपीयर। यानी मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अंदर जो कमियां थी वो अपने आप ही दुरुस्त हो गई। जैसे सबसे बड़ी जो कमी थी मैं आपको बताता हूँ, वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो स्थान था वो निश्चित नहीं था। वो क्या था, डुअल बिहेवियर था। डुअल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन इज एक्सप्लेन्ड ऑन द फैक्ट
दैट इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 1, उसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यदि हाइड्रोजन क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे तो क्या बनाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर क्या जाएगा, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही लूज होता है तो वो क्या देता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो H+ आयन बनेगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को वो लेगा तो वो क्या बनाएगा, निगेटिव चार्ज बनाएगा। तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी के आधार पर हम हाइड्रोजन को फर्स्ट A ग्रुप किसके साथ, एल्कली मेटल के साथ, क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाता है, अगर इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट गिव्स H-, ठीक है, एंड बिहेव्स लाइक हैलोजेंस। इफ इट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन इट गिव्स H+। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो H+ बनाता है एंड बिहेव्स लाइक एल्कली मेटल्स, एंड व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट गिव्स H- एंड बिहेव्स लाइक हैलोजेंस। ठीक है जी। तो दस इट रिजेंबल्स विद बोथ एल्कली मेटल्स एंड द हैलोजेंस। तो यहाँ इसकी जो पोजीशन थी उसका निपटारा हो गया। ये एक बहुत बड़ी एनामोलीज थी, विसंगति थी किसकी, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की। नाउ सेकंड इज डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस टुगेदर। जैसे ही हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के आधार पर रखना शुरू किया, ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द पीरियड्स आर डिटरमाइंड बाय द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। द पीरियड्स एंड्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ लास्ट ऑर्बिट, लास्ट मेंबर ऑलवेज बीइंग द इनर्ट गैस। यानी सबसे जो लास्ट वाला ग्रुप था जिसके अंदर क्या आती थी, इनर्ट गैस, यानी 18th ग्रुप है इनर्ट गैस। डिफरेंट पीरियड्स, जो डिफरेंट पीरियड्स हैं उनके अंदर कंटेन्स 2, 8, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे या 18 आएंगे या 32 एलिमेंट्स आएंगे। नाउ आउट ऑफ द 2 एलिमेंट्स विच एवरी लॉन्ग पीरियड एड टू द ग्रुप, वन रिजेंबल्स द टिपिकल एलिमेंट्स वाइल द अदर डज नॉट। एक किसके साथ रिजेंबल करता है, टिपिकल एलिमेंट के साथ, जबकि दूसरा नहीं करता। दिस गिव्स राइज द फॉर्मेशन ऑफ सब ग्रुप। तो यहाँ पर स्थिति क्या बनी कि सब ग्रुप बन गए। एंड दिस एक्सप्लेन्स द इंक्लूजन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप बट डिफरेंट सब ग्रुप्स। यानी जो असमान तत्व थे उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया, लेकिन दूसरा सब ग्रुप उनके लिए बन गया। तो ये दूसरी एनामोलीज थी जो दूर हुई। नाउ लेट्स सी थर्ड। ठीक है जी, थर्ड एनामोलीज क्या थी, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है जी, फिर आएगा नहीं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसको इतना ही रहने दीजिए। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ रेयर अर्थ क्या तो होता था, 2,8 लिखा हुआ है, 18, 18 + x, 9, 2, वेयर x इज वेराइज फ्रॉम 0 to 13। ये लेंथेनाइड के लिए हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स उन्हीं को कहते हैं। फ्रॉम यानी यहाँ कहाँ गए एलिमेंट्स 0 से लेके 13 तक, ये क्या था, x की वैल्यू थी। यानी रेयर अर्थ एलिमेंट जो हैं वो आपके लेंथेनम से लेकर के और ल्यूटियम, ठीक है, वहाँ तक हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी शेल इन केस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिमेन द सेम। सबका जो क्या था वैलेंस शेल था वो बिल्कुल सेम था। ऑल्दो द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, जैसे जैसे क्या बढ़ता है एटॉमिक नंबर बढ़ता है। सिंस दे पजेस द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चूँकि सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट सेल जो होती है उसको वैलेंस शेल कहा जाता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द केमिकल बिहेवियर इज ऑल्सो सिमिलर, तो सबकी जो रासायनिक गुण थे वो बिल्कुल सिमिलर थे। दिस जस्टिफाइज देयर पोजिशन इन द सेम ग्रुप एंड इन द सेम प्लेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी ये क्या जस्टिफाई करता है कि उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखा जाना चाहिए और एक उपयुक्त स्थान पर पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा जाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एनामोलस पेयर। ठीक है जी, इसको मैं इधर सरका लेता हूँ, पेन लेना है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज एनामोलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। नाउ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज एटॉमिक नंबर। अब जो बेस था क्लासिफिकेशन का वो क्या था, एटॉमिक नंबर था। देयरफॉर दिस एनामोली डिसअपीयर एज द एलिमेंट्स ऑक्यूपाई देयर नॉर्मल पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। और सबसे एक बड़ी खास बात क्या कि हमने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर
पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा गया है। और नेक्स्ट वन था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो जो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अंदर एनामोलीज थी, जैसे ही हमने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर रखना शुरू किया, तो जो पोजीशन थी, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसो माने सेम और टोप्स मीन्स पहले से, आपने पहले भी पढ़ा है लेकिन मैं फिर भी आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आइसो मीन्स सेम, टॉप्स मीन्स पहले से, यानी ऐसे एलिमेंट जो एक ही जगह पर रखे गए हैं। तो एक जगह पर कौन रखे गए हैं, जिनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। इसलिए जो आइसोटोप्स होते हैं उनके अंदर उनका जो जेड होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो सेम होता है, उनको एक ही जगह पर रखा गया है। तो जब एलिमेंट्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर रखना शुरू किया, तो ये विसंगति भी, एनोमलीज जो थी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की, वो भी क्या हो गई, दूर हो गई। एंड द नेक्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ 8th ग्रुप एलिमेंट्स। मेंडलीफ ने 8th ग्रुप के अंदर तीन तत्वों को एक साथ रखा था। जब हमने इनको किसके अंदर चेंज किया, इन लॉन्ग पीरियड्स, जो लॉन्ग पीरियड था उसके अंदर 18 एलिमेंट्स थे। 18 एलिमेंट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 ग्रुप्स। 8 ग्रुप के अंदर हमने उनको डिवाइड किया।
क्या हो गया, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको वैलेंस शेल कहते हैं, और उसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो हम कहाँ डिस्कस करेंगे, पहला ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट, तीसरा एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई, चौथा आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वैलेंसी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हमें इन प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करना है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में केवल इतना ही गाइस। इससे रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके एनी टाइम जो भी डाउट है, आप अगर टॉपिक के समय पर ही उसको कंप्लीट करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज़ यदि आप पिछले चैप्टर आपने कवर अप नहीं किए हैं तो सारी वीडियोज़ आपके पास, जो भी करंट में भी एडमिशन हुए हैं सबके पास वीडियोज़ पहुँचे हुए हैं, और पिछला सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है उसके लिए आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि 14 सितंबर से आपके PT2 हैं और ये सिलेबस हमें विद इन शॉर्ट, ठीक है ना, लेकिन जल्दी कुछ नहीं है, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।